अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे ने एक टिप्पणी की है। अन्ना का कहना है कि हो सकता है कि केजरीवाल को सत्ता का लालच हो। अरविंद केजरीवाल में सत्ता की भूख होने का आरोप तमाम राजनीतिक दल लगाते रहे हैं, लेकिन अब ये आरोप अन्ना भी लगा रहे हैं। अन्ना हजारे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केजरीवाल में पैसे का लालच तो नहीं है, लेकिन सत्ता का स्वार्थ हो सकता है। देखिए अन्ना हजारे के साथ इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर शेखर गुप्ता के साथ ये खास बातचीत। अन्ना हजारे जी, आपका स्वागत वॉक द टॉक में। धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे आपका करना है कि आपने हमें बुलाया और ये आपने हमें अवसर दिया। कोई नहीं, ये अच्छी बात है कि मीडिया लोकशाही का चौथा खंभा है। जी हाँ, जो अच्छी बातें हैं लोगों तक जाना जरूरी है, और वो काम जो आप कर रहे हैं कि जो अच्छी बातें लोगों तक जाए, जी हाँ। इससे ही समाज बनता है, उससे देश बनता है। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक महत्वपूर्ण काम हमारा तो बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई कि आपसे समय मिला और आपने खुद कहा कि आइए और बात करें, क्योंकि उसमें मीडिया को चौथा खंभा होने में एक और बात भी है कि क्योंकि मीडिया चौथा खंभा है और अगर उसके चौथा खंभा बनना है तो उसको हर किसी को प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। तो कई बार आपके साथ भी हमारे डिसएग्रीमेंट कुछ रहे कि आपकी कुछ बात हमें पसंद नहीं आई या हमने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो कई लोगों ने कहा कि ये टीम अन्ना के विरुद्ध है। वो विरुद्ध किसी के नहीं है, लेकिन जो भी जिसकी भी शक्ति है समाज में, आज आपकी शक्ति है, टीम अन्ना की शक्ति है, जिसकी भी शक्ति है, जो एजेंडा बना सकता है, जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको मीडिया का अधिकार भी है और दायित्व भी है कि उसको वो क्वेश्चन करे। उसको आप मानते हैं? जी बिल्कुल। और मैं ये नहीं मानता, मतलब इसको बुरा नहीं मानता। हाँ। क्या है, जीवन में कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। जो समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हम मिलकर करना चाहिए। उससे समाज बनेगा, देश बनेगा। क्योंकि आप इतना समय मुझे दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसने कई बार आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, आपकी नियत पर नहीं, लेकिन आप कुछ तरीकों के ऊपर या कुछ नहीं, प्रश्न चिन्ह उठाना मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है हर आदमी की गलती उसको समझना नहीं आती है। जी हाँ। इंसान की गलती दूसरा कोई बताना पड़ता है, तब उसको पता चलता कि अरे मेरी ये गलती हो गई। अन्ना, हम नहीं चाहते कि आप फिर अनशन करें कभी, क्योंकि आपका शरीर ठीक रहे देश के लिए ज़रूरी है, और अच्छा है कि आपने भी अनशन की स्ट्रेटजी को सस्पेंड किया। पर ये क्यों किया? क्योंकि सारे इतने दिन से आप अनशन करते आए, आपको लगा कि अनशन थोड़ी ज़्यादती हो रही है, उसकी बार बार अनशन करना पड़ रहा है? नहीं, अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी लास्ट जो अनशन हुआ उससे मेरी प्रकृति जो वीक हो गई, जी हाँ, उसको सुधारने के लिए काफ़ी समय बीत गया। जी, 4-5 महीना लगा। और मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरी जो लाइफ है ये मेरी नहीं रही है, अब देश की हो गई है, देश की है। अगर ये 5 महीना बीत गया तो ये मेरा समय नहीं गया, वो तो जनता का समय गया, देश का समय गया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी बार बार ये अनशन करने से अगर ऐसा समय जाता है तो बार बार अनशन करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि इतनी जल्दी बम्बई दोबारा अनशन करना ठीक नहीं था। ठीक नहीं था। मैं बोल रहा था उनको कि इतना जल्दी से आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तैयारी की, मुझे जाना पड़ा, फिर मेरी प्रकृति और वीक हो गई। तो उन्होंने किसने जबरदस्ती मतलब करी ये है? जो मुंबई में कार्यकर्ते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो कार्यकर्ताओं ने वो मीटिंग लगाई थी। आपको कभी लगता है कि बाबा रामदेव के आने से आपका आंदोलन में 2 हिस्से हुए? बाबा रामदेव के आने से आपके आंदोलन में 2 हिस्से हुए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा तो कहीं महसूस नहीं हुआ कि 2 हिस्से बनने के लिए रामदेव बाबा कारण है। ऐसा कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन बाबा रामदेव के कारण आपकी टीम के ये लोगों ने कुछ कहा कि आप इनके साथ क्यों जा रहे हैं, ये तो धार्मिक आदमी हैं,
ऐसा मुझे प्रत्यक्ष कोई ऐसा बताया प्रत्यक्ष नहीं कहा। कुछ आपको लगा कि बीजेपी के ज्यादा नजदीक हैं, वो पास हैं? नहीं, वो तो मुझे थोड़ा सा महसूस हो गया, तो इसलिए मैं वो मीटिंग में नहीं गया था। जी हाँ। कि जब ये बीजेपी के लोग स्टेज पर दिखाई दिए जी हाँ। तो वो बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। फिर मैं बोला हम लोग ये मोमेंट है, आंदोलन जो है, उसमें कोई भी पक्ष पार्टी उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उल्टा आंदोलन का एक दबाव हम पक्ष और पार्टी पर निर्माण सब पार्टी पर करें। उनको हमारे अंदर आना ठीक नहीं, फिर वो दबाव नहीं बढ़ेगा। हम बाहर रहकर आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर कोई पक्ष और पार्टियां लगाती है तो जनशक्ति का अंकुश निर्माण करना ये आंदोलन का कर्तव्य होना। हम लोग को आंदोलन ही चलाना चाहिए। मैं कभी अभी छोड़िए, जब सामान्य कार्यकर्ता था, कभी पंचायत का इलेक्शन के बारे में सोचा नहीं, जिला झड़पी इलेक्शन के बारे में सोचा नहीं। एमएलए एमपी के लिए तो मुझे ऑफर आई थी। कब ऑफर आई, किससे? ये जो हमारे बाला साहब बहारदे थे, यहाँ के स्पीकर थे, जी हाँ। वो बोले कि आप जैसे आदमी लोकसभा में जाना जरूरी है। तो वो आप जाएंगे, बाकी सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं इनकार किया। मैं बोला कीचड़ में क्यों मुझे डाल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इसमें। मैं बाहर रहकर जो काम करता वो एमएलए एमपी मंत्री बनकर भी नहीं कर सकूंगा जो आज कर रहा हूँ। जो आज कर रहे हैं, तो मैं क्यों जाना अंदर? जब बाहर रहकर उनसे बड़ा काम जब होता है समाज का, देश का, तो अंदर क्यों जाना? ये गंदगी में क्यों मुझे फेंक? लेकिन यही बात आपने अपने साथियों से कही जो अब राजनीति में गए हैं, जैसे अरविंद, प्रशांत, जो अभी ये राजनीतिक पार्टी बन रही है, उनको आपने यही बात कही कि गंदगी में जाके क्या कर पाओगे जो बाहर से नहीं कर सकते? अभी उनको ऐसा लगता है ये गंदगी, राजनीति की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए राजनीति में अच्छे लोग जाने से वो गंदगी दूर होगी, ऐसा उनको लगता है। पर आप नहीं मानते उसको? नहीं, उस क्या कि ये आसान नहीं है। पूरे देश में ऐसे राजनीति निर्माण करना वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हम राजनीति में सुधार लाएंगे। मैं बोला ला सकते तो लाइए। पर आपने कुछ भाषण दिया उनको कि आप आंदोलन में रहो? नहीं, मैं उनको ये बताया आपको जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। कि मैं मेरे जीवन में तय किया कोई पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो मैं तो व्रत लिया है, तो ये तो मुझे संभव नहीं है। आपको जाना तो जा सकता है। इतना मैं कहा कि अगर आप अच्छे चारित्रशील उम्मीदवार को चयन करके अंदर भेजने के लिए सोच रहे, अगर आप में से ऐसे मुझे दिखाई दिया कि 1 2 3 लोग अच्छे हैं तो मैं सपोर्ट करूंगा उनको, मैं विरोध नहीं करूंगा। उन्हीं की पार्टी के करेंगे या किसी भी पार्टी के अच्छे लोगों का करेंगे? उन्हीं के। सब पक्ष और पार्टी चुनाव के टाइम पर जो पैसा लेती है वो काला धन यही से शुरुआत हो जाती है पक्ष और पार्टी की, तो देश के लिए कहाँ से भविष्य मिलेगा? लेकिन अन्ना अपना आंदोलन अब फिर शुरू कर रहे हैं, तो जो आपके साथी थे, जो स्तंभ थे आपके आंदोलन के, उन सब के बिना करेंगे अब? अरविंद नहीं है, प्रशांत नहीं है, आप उनकी कमी महसूस कर रहे हैं? वो तो नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने जीवन में यश अपयश की चिंता ही नहीं की तो ये क्यों मैं उसको फिक्र करूं? यश या अपयश ये मैं कभी चिंता नहीं की। अपयश आ गया, परवाह नहीं। मेरा कर्तव्य है करते रहना, करते रहूँगा। उसमें यश आ जाए अपयश आ जाए, लेकिन टीम तो चली गई। कोई फर्क नहीं होगा। आज आप देखेंगे कि वो टीम जो थी ना हमारी, जो टीम थी, वो टीम में जितना काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम अभी होगा। अब होगा। बहुत बड़ा विश्वास मेरा बढ़ गया। आर्मी के रिटायर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, आईएएस, आईपीएस 100 लोगों के एप्लीकेशन हमारे पास आए, 100 लोग हैं। लेकिन अन्ना ये बताएं कि जिन लोगों ने आपके साथ पहला आंदोलन चलाया, सबसे आगे तो उनमें अरविंद ही हैं,
अरविंद कहते हैं कि उनके दिल में अन्ना है और उनको अगर अन्ना साथ होते तो बहुत अच्छा होता उनकी पार्टी में। आपको लगता है कि आपके आंदोलन में वो साथ होते तो अच्छा होता? नहीं नहीं, होता तो अच्छा होता, ये समझना कोई गैर नहीं। जी। लेकिन नहीं होने से अभी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो भी देश के भलाई के लिए है, और हमारा आंदोलन है वो भी देश के भलाई के लिए है। जितनी सफलता मिलेगी उतने मिलेगी। तो आप नई टीम बनाएंगे अब? नई टीम बनाएंगे। नई टीम। अभी शायद दिवाली हाँ। 10 तारीख, आने वाली 10 तारीख को एक नई टीम का हमें घोषणा करेंगे। तो नई टीम में कौन कौन लोग जो अभी आपके पास आ गए हैं? नहीं, हमारे पास जो नई टीम में हमारा पूना का एक IAS अफसर है, धर्माधिकारी, जी हाँ, जिसने रिजाइन करके इसमें शामिल हुआ। एक हमारे चौधरी जो टीवी में हमेशा आते हैं, हाँ। विश्वम्भर चौधरी जी हाँ, है। जी हाँ। वो शशिकांत जी जो दिल्ली में पंजाब से IGP हैं, जी थे। हाँ। फिर हमारे VK सिंह है, जी हाँ। जनरल VK सिंह। ऐसे कई नए लोग, ऐसे सब मिलकर हमारे पास पहले टीम में 20 लोग हम लोग शामिल करेंगे। ये 20 लोग आने के बाद फिर हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, बड़े अच्छे लोग, उनकी जांच करेंगे। लोग भेजेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, सेवा भाव है नहीं है, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है नहीं है। फिर उसमें से जो लोग मिलेंगे, हम ये सोच रहे हैं हर स्टेट में 2 लोग हमारे हर राज्य में कोर कमेटी के मेंबर, समन्वय समिति के मेंबर हो 2। फिर उसके नीचे हमारे वॉलंटियर्स है, वो एक राज्य में कई सैकड़ों वॉलंटियर होंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव, यहाँ से हम लोग ये संगठन खड़ा और करना है। क्या चाहेंगे? पिछली बार तो आपने कहा जन लोकपाल, हाँ, अभी भी जन लोकपाल है कि कुछ और? क्या? ये जन लोकपाल तो इलेक्शन से पहले आएगा, जी हाँ। ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा माहौल बन गया देश में। और उस टाइम पर इलेक्शन नहीं था, अभी इलेक्शन आ गया है, इसलिए सरकार थोड़ी सी डर रही है। अगर नहीं भी डरती है तो एक होगा, एक तो जन लोकपाल लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। आपने लड़ाई शुरू की आज से 2.5 साल पहले, जो ये जन लोकपाल की, इसमें से कई साथी आपको मिले, आए और कुछ चले गए। तो आप अपना मुझे बताएं, आपका जो तजुर्बा है उनके साथ, या आपने जो उनका चरित्र पढ़ा और जो उनका मस्तिष्क पढ़ा, वो एक के बाद एक पूछता हूँ मैं आपसे। तो पहले अरविंद केजरीवाल किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के व्यक्तित्व हैं व्यक्ति में? नहीं, मैं बता के अरविंद, उसमें ध्येयवाद है, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, त्याग की भावना है। वो घर के बारे में इतना कभी सोचता नहीं है जितना समाज और देश के बारे में सोचता है। तो स्वार्थ नहीं है, पैसे का स्वार्थ नहीं, लेकिन अभी जैसे राजनीति में जाने के बाद दूसरा स्वार्थ थोड़ा, मतलब वो खुद मंत्री नहीं बनेगा, वो खुद कभी वो नहीं करेगा, लेकिन हम इस रास्ते से, पर थोड़ा सत्ता का स्वार्थ है। ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी स्वार्थ उसमें कोई नजर। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.